गांधी की हत्या बढ़िया हुआ। 10 साल पहले हत्या हो जाना चाहिए था। देश को तो आज खंडित करने वाला गांधी ही की व्यवस्था है। जेएनयू का प्रोडक्ट है। अरे आप टुकड़े टुकड़े करने वाले आए हैं, आप नहीं भागिएगा, हम जानते हैं। हाँ। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी 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 मोदी। बोलता हिंदुस्तान में हूं अंकित राज। बोलता हिंदुस्तान की लोकसभा यात्रा बिहार के भोजपुर जिले में आ पहुंची है। ये भोजपुर जिले का आरा लोकसभा क्षेत्र है। अभी हम एक प्रयोगशाला के बाहर खड़े हैं। प्रयोगशाला चाय की है। दुकान का नाम है दीनदयाल उपाध्याय चाय प्रयोगशाला, भोजपुर का गौरव। दुकान बहुत पुराना बताया जाता है। अंदर दुकान के मालिक हैं और दुकान क्यों खास है ये भी दिखाना चाहते हैं। ये दुकान के अंदर की तस्वीर है और यहाँ पे उन तमाम राजनेताओं की तस्वीर लगी हुई है जिन्होंने पिछले 70 साल से इस देश की तकदीर को बनाया, लिखा और संवारा है। यहाँ पे आप अभी लगभग मौजूदा प्रधानमंत्री से लेकर पिछले 5 और प्रधानमंत्रियों की तस्वीर देख सकते हैं। राष्ट्रपति की तस्वीर, मौजूदा राष्ट्रपति की तस्वीर देख सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर देख सकते हैं। और ये हैं दुकान के मालिक। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दुकान का ऐसा माहौल क्यों है। क्या नाम है आपका? नाम दीनदयाल उपाध्याय उर्फ सुभाष है। आपका नाम है दीनदयाल उपाध्याय? उर्फ सुभाष। सुभाष है। पहले मुझे लगा कि ये पंडित दीनदयाल वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। अच्छा, उनके नाम पे आपने रखा, मुझे ऐसा लगा। ये हमारे गुरु हैं। ठीक है, वो आपके गुरु हैं। दुकान में आमतौर पे दुकानों में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। एक तरीके से आपने राजनीतिक माहौल बना रखा है अपने चाय की दुकान पे। क्या वजह है इसकी? हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे ये खून में शामिल है। हम देश के प्रति समर्पित रहते हैं, इसलिए हम रहते हैं। हमारी ये सोच है कि इन तस्वीर को दिखा करके और आज की युवा पीढ़ी को हम देश के प्रति समर्पित करने के लिए उत्प्रेरित करें, इस उद्देश्य में लगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे लोग आए वो देश कैसे बने चले, उसमें लोगों का इंटरेस्ट जागे। हाँ, ये आप चाहते हैं? हाँ, ये हम चाहते हैं। ये किसी खास दल के नेताओं की तस्वीर नहीं है, सभी दलों के हैं। हम अब्दुल कलाम आज़ाद को भी देख रहे हैं, उधर राधा कृष्णन को भी देख रहे हैं, पटेल को भी देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम किसी पार्टी विशेष से बात नहीं करते हैं। हम जो देश के लिए करें, जो देश के लिए करे, यही मेरी सोच है। यही हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो देश के लिए समर्पित हो। ये आरा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच बताई जा रही है। एनडीए की तरफ से यहाँ उम्मीदवार हैं आर.के. सिंह, जो मौजूदा सांसद भी हैं और पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी हैं। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं राजू यादव। राजद के कोटे से माले ने उन्हें यहाँ पे टिकट दिया है। हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे जो चाय के दुकान के बाहर बैठे हुए हैं और जानेंगे कि यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है, ज़मीन पे क्या चल रहा है। क्या सब लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को देखते हुए वोट करने वाले हैं या अपने सांसद के कामकाज पे भी कुछ ध्यान है? क्या नाम है सर आपका? शिव गोपाल तिवारी। शिव गोपाल तिवारी जी, आपके क्षेत्र के सांसद हैं आर.के. सिंह जी। अभी हम कल रात से यहाँ पे आरा में आए हुए हैं और अभी तक घूम रहे हैं। पूरे शहर की हालत ये है कि कहीं पे भी कूड़े को रखने की जगह नहीं है। वो रोड पे बिखरे हुए हैं, नाले ज़्यादातर खुले हुए हैं, गंदगी अपार है। जाहिर है 5 साल में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन पिछले 5 साल में क्या हुआ है कि इसमें कमी आए? पिछले 5 साल में क्या हुआ जी इसमें कमी आए? इस कूड़े कचरे में देखिए, हमारे सांसद जो आर.के. सिंह है, अभी उनका ध्यान रेलवे की तरफ गया है। यहाँ पर रेलवे के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने ऐसा किया है जब पूरा जनता खुश है। और आगे वो क्या करने वाले हैं, आगे तो 5 वर्ष आएगा तो देखा जाएगा। आगे 5 वर्ष क्या करने वाले देखा जाएगा। लेकिन इस 5 वर्ष में आपके बहुत कुछ किया है। कुछ काम अगर आप बता सके तो। रेलवे का देख लीजिए आप। रेलवे का? हाँ, रेलवे का, बिजली का। हाँ, ऊर्जा मंत्री भी हैं। हाँ, तो रेलवे और बिजली का स्थिति बहुत सुधरा है। रेलवे और बिजली के, रेलवे में क्या सुधार आए हैं? रेलवे सुधार आया जो हम लोग को लाइन जो ससराव ना, आरा ससराव लाइन जाती है, उसको बिजलीकरण किया उन्होंने। और उसको ऐसी के लिए रांची के लिए यहाँ से ट्रेन खोला। इस तरह से उन्होंने बहुत काम किया है। इस तरीके से उन्होंने बहुत काम किया है। आपके शहर में इतना कचरा है, उस पे आप लोगों ने अपने संसद जी से शिकायत की थी? कचरा हम लोग तो नहीं देखते हैं जी, कहाँ है? हम तो सब साफ सफाई देख रहे हैं यहाँ पे।
हमारे साफ सफाई देख रहे हैं। हमारे नज़र में तो नहीं दिख रहा है कहीं कचरा। अच्छी जो सफाई हो रही है यहाँ पे सामने देखिए ठीक ना, है हो ठीक, रहा एक मिनट एक मिनट हाथ कंगन का वारसी क्या इस पूरे शहर में कोई ऐसा इलाका नहीं दिखा है अभी तक, खासकर स्टेशन रोड से आते हुए, जहाँ पे कूड़ा कचरा और खुली नालियाँ ना दिखी से हो। आप आए हैं यहाँ पे? 2 दिन, कल और आज 2 दिन हम यहाँ, बहुत दिन से हम कहीं देख ही नहीं रहे कचरा। होता है शाम में, सुबह में सब सफाई हो जाता है। नहीं, पूरे दिन हम पूरे शाम में घूम रहे थे और कचरा ही कचरा। शाम में देखे होंगे, शाम में तो हो जाता है ये, चूंकि रोड पे दुकान लगाते हैं लोग, ठेला लगाते हैं, सब लगाते हैं तो हो जाता है, सुबह में सफाई हो जाता है। वो तो हर जगह का यही स्थिति है, यहाँ का थोड़े है। जिस शहर में जाएंगे वहाँ हर जगह यही स्थिति है। एक एक करके बात कर लेते हैं। सफाई हो रही है, अच्छी बात है। नहीं, आपका बोलने का जो बात है, जो मैं देख रहा हूँ कि आप उसी पर हैमर कर रहे हैं कि क्या आप सफाई दूसरे पर नहीं कर रहे हैं। दूसरे पर जो सफाई हुआ, मैं चाहता हूँ, चाहे बिजली हुआ, रुकिए ना पानी का इंतजाम सर, हुआ, रुकिए सर, प्रधानमंत्री, मैं एक मिनट सर रुकिए ना, इनको जवाब दिया जाएगा। सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है स्वच्छ भारत अभियान। सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उसके लिए उन्होंने कितने ट्वीट किए और कितने विज्ञापन दिए गए। अगर उसका जमीन पे नहीं दिख रहा है तो इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आम करना चाहिए। मान लीजिए आपको अच्छा जितना सफाई हुआ है, जितना सफाई या देश में हुआ है, मिशन हुआ है, सारे लोग सफाई करने लगे हैं, सारे लोग सफाई करने लगे हैं। और खुद हम लोग साफ करना शुरू किया है। गांव गांव में सफाई हो रहा है, जाकर गांव में देखिए। और यहाँ का क्या देखिए, नहीं हो रहा सफाई, रोज सफाई हो रहा है। अब क्या चाहते हैं कि हम और आप ठीक नहीं हुएगा, दूसरा कोई होगा? सरकार नहीं करेगा, उसका मिशन है, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब प्रश्न जो प्रश्न कर रहे हैं केवल सफाई की बात कर रहे हैं, और सबकी बात क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया? जो देश में जो करना नहीं था सब कर दिया। देश के स्थिति को बदल दिया, लोग का दिमाग बदल दिया, लोग को ईमानदार बनाने की कोशिश किया, ईमानदार बनाने की कोशिश किया। हम लोग बेईमान थे, बेईमान से ईमानदार की ओर चले गए हैं। सब कोई चला गया होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सबको ईमानदारी की चला गया है। सभी लोग गए हैं। आज क्या चीज़ नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि नहीं हुआ। ईमानदारी की आपने बात की, आपने कहा कि देश अब ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक नहीं, ठीक, आपने सही कहा। हो सकता है कि व्यक्तिगत जीवन में आपने ये अनुभव किया हो कि लोग ईमानदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पटल पे हम देखें तो ये ईमानदारी वाली बात कुछ 9-10 लोग खराब कर दे रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे उद्योगपति हुए, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या, वो उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई और वो पैसे लेके भारत के भाग गए। किसके समय भाग के, किसके समय भाग गए हैं? मोदी जी के समय में ना, मोदी जी के समय भागे हैं। उसको चेक किया है कि नहीं किया है? वो जो चेक कर रहा है उसको बुला रहा है कि नहीं बुला? उसकी संपत्ति जब्त हो रहा है कि नहीं? उसका कानून बन गया कि नहीं? उसका बाहर भी पैसा रहेगा तो यहाँ जब्त हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बाहर से जो नाजायज़ पैसा लेके चले गए हैं, जो कांग्रेस पीरियड में ये सब क्या किया है, कांग्रेस पीरियड करने हुआ है, उसको सफाई कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, बानलिया को ला रहे हैं, नीरज मोदी को रहा है। क्या बड़े कहता है नीरज मोदी सारे मोदी चोर हो गए हैं। ये कोई बोली होता है? सारे मोदी चोर है देश का? सारे मोदी जो एक आदमी नीरव मोदी को ला रहा है, उसकी संपत्ति जब्त हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इस पर पूछिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। कानून बना दिया गया, उसके लिए कानून बना दिया गया, कानून बना कर किया जा रहा है। पार्लियामेंट में उसका कानून बनाया कि बैंक में जो पैसा गड़बड़ी जो किया है, सबके पैसा हो रहा है। हाँ, जो आपको नोटबंदी की बात करते हैं, नोटबंदी में कितना लोग पका रहे हैं? सारे लोग पका रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं नोटबंदी के। बताइए, नोटबंदी के बारे में क्या बता रहे थे? नोटबंदी के बारे में जो गलत पैसा रखे हुए थे, 50 कंपनी का ऐसा कंपनी बना कर जमा किए हैं, उनकी पकड़ाहट हो रही है। वो घबराए हुए हैं कि हम कहाँ जाएं। 20,000 कंपनी ऐसा है, अभी 20,000 देश में कंपनी है जो गड़बड़ किए हैं, उन पर सब पर नोटिस हो रहा है, सारे पर कार्रवाई हो रही है। ऐसी बात नहीं है।
नोटबंदी वाली बात, अब आप लोग नाराज हो जा रहे हैं, इससे मुझे जरा परेशानी हो रही है। फैक्ट की बात है। वही बोल रहा हूँ, बोलते हैं इसी भावावेश में, वही बात है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर मेरे सवालों से आप सहमत ना हो तो उसकी कड़ी आलोचना कीजिए तर्कों के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप जिसकी आलोचना करें बिल्कुल तर्कों के साथ आलोचना कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सवाल सारे कड़े पूछूंगा, इसमें मैं कोई कोताही नहीं कर सकता। जागरूक नहीं होगा। मेरा सवाल पूछना काम है, मैं वही पूछ रहा हूँ। ये जो नोटबंदी पर विरोध कर रहे हैं, कि सब जितनी कांग्रेस पार्टी की छोटी छोटी बड़ी कंपनियां हैं वही योगी इसका विरोध किए हैं, नहीं तो कोई भारतवर्ष में विरोध करने वाला नहीं है। इसके विरोध का सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि राहुल गांधी बैंक में गए थे 4 करोड़ के गाड़ी से मात्र 400 रुपया लाने के लिए। ये नोटबंदी क्या असर है आप देख सकते हैं। आप 4 करोड़ की गाड़ी से 400 रुपया लाने के लिए गए हैं, इससे आपको पता चलता होगा कि सच्चाई क्या है। आपका आरोप हो सकता है, आपकी आलोचना हो सकती है, ठीक है, ये अच्छी बात है। आप जो है ना लॉपसाइडेड नहीं, देखिए सत्ता से सवाल करना ही ना, सत्ता से देखिए कम पावर में कौन है, पावर में कौन है, पावर में कौन है, पावर में कौन है, भावावेश में ना बोले। देखिए जो सत्ता में है ना सर, जो सत्ता में है ना, सवाल उससे ही पूछा जाएगा। सत्ता का मत नहीं है, सत्ता का मत नहीं है लोगों में, सत्ता का मत उन्हीं लोगों में था जो पहले थे, उनको सत्ता का मत। अच्छा, मैं नोटबंदी पे मेरे एक और सवाल का जवाब दे नोटबंदी दीजिए। की बात कर, 100 सत्ता में मत में हम नहीं, एक प्रश्न किया ना, देखिए सत्ता में मत में है, 100 सत्ता के मत में है, गलत बात है कि सत्ता के मत में है, सत्ता के मत में है। आप भावावेश में ला देते हैं। नहीं, भावावेश में लाने का आप प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ट्राइंग टू आप लोगों के बाबा पे क्यों भरोसा नहीं है, वो अच्छा जवाब दे रहे हैं, मुझे सुनना है उन्हें, सुनने दीजिए ना, हम लोग का अध्यक्ष है, वो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। ठीक है। भाजपा अध्यक्ष तो नहीं है, भाजपा अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, ऐसी बात नहीं है, देश का है सब, जितने में हम लोग हैं। देखिए और हम महाशय जी, पहले मैं देश देखता हूँ, कहिए का उदाहरण में कहता हूँ, मेरी अवस्था 87 वर्ष की, सुनिए, मेरी अवस्था 87 वर्ष की। गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को डिसमेंटल करो, अब देश आज़ाद हो गया, देश की आज़ादी को, अब देश को निर्माण करने की बात आती है तो इसके लिए लोक सेवक संस्था बनाओ, सामाजिक संस्था बनाओ, लोगों को सेवा करो। मैंने समाज सेवा का लोक सेवक संघ बनाया 1950 में, 1950 में चलिए हमारे गांव में पड़ी, मैं दिखला रहा हूँ, अभी वो संस्था काम कर रही है। उसके प्रति लोगों को आने लगा कि आप लोक सेवक संस्था को, राजनीतिक संस्था नहीं, राजनीतिक संस्था नहीं बनाया। उस ज़माने में हम लोग सफाई करते थे, उस ज़माने में खेत में जाते थे, वो खाना खुरपी लेके जाते थे और खुरपी पखाना जाते तोपते थे, गांव साफ करते थे, आज कहते भी नहीं थे कि हम सफाई किया है। स्कूल बनाया अपने माथा पर, जी हाँ, तब ये था पहले, लेकिन वह क्या हुआ, हो गया क्या उल्टा। अच्छा देखिए, आपने गांधी की बात कही ना, आपने गांधी की बात कही, जाहिर आप गांधी की बातों को मानते हो। इसी देश में अभी पिछले दिनों हुई कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग गांधी के फोटो की पे दोबारा से बंदूक चलाते हैं और गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। चलाते हैं महिमा मंडित, आप गोडसे का महिमा मंडन करने आ रहे हैं, गोडसे के महिमा मंडित, गांधी नहीं, गोडसे का महिमा मंडन करने वाले के बारे में आप क्या बोलेंगे? महिमा मंडित हो गया ना, उनको गोली से जो मार दिया तो उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा बच गई, नहीं तो जितना ही लोग बेइज्जत करता गांधी को, यही लोग खतरा गांधी जी को। आप उस हत्या को सही ठहरा? एकदम सही है, यदि उन्हें ही मारते नहीं, वो घुटन पैदा हो गया था उनमें। गांधी जी जो कहते थे आज काम लोग नहीं करता था, घुटन पैदा हो गया था। घुटन पर कैसा नहीं आत्महत्या लोग कर लेता है कभी कभी, उनमें ये हो गया था। तो हत्या को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? गोडसे ने हत्या कर दी, वो हत्या की बात मैं करता हूँ, किसी तरह से हत्या हो चाहे मर गए हैं तो ये बढ़िया नहीं, हत्या किया गया है तो ये समझिए कि उनका बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, हाँ बहुत बढ़िया हुआ, हाँ बहुत बढ़िया हुआ, गांधी की हत्या बढ़िया हुआ, हाँ सबको हुआ। नहीं हत्या नहीं होता ना तो देश क्या होता, उनका कुछ नहीं था, उनका बचा।
आपको भी लगता है कि बढ़िया हुआ? गांधी की हत्या बढ़िया हुआ? 10 साल पहले हत्या हो जाना चाहिए था। देश को तो आज खंडित करने वाला गांधी ही की व्यवस्था है। गजब का राष्ट्रवाद है। राष्ट्रपिता की हत्या को महिमा मंडित किया जा रहा है। राष्ट्रपिता हमारे नहीं हैं, राष्ट्रपिता पाकिस्तान के हैं। उनके वजह से उनको उत्पत्ति हुई। हमारे वजह से हमारा राष्ट्र ही है। हमारा देश उनको पैदा किया है, उनको पाकिस्तान पैदा किया है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता को हर साल 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी फूल माला चढ़ाने क्यों जाते हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपिता को ना भारतवर्ष ने, अरे तो कल को जिन्ना को मारा नहीं होगा। काहे नहीं चढ़ाया जाएगा? काहे नहीं चढ़ाया जाएगा? चढ़ा नहीं रहा है लोग। सभी लोग दिक्कत कहाँ हो रहा है? जिसको दिक्कत हो रहा है, प्रजातंत्र में किसी को दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र में क्या दिक्कत है किसी को? क्या बता रहे थे? ये हमारी संस्कृति में है किसी को सम्मान देना। तो उसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपिता आप कह रहे हैं ना गांधी को? हाँ, पर पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता नहीं है। हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग है उनका, ये मानने के तैयार हैं हम। लेकिन राष्ट्रपिता हमारे नहीं है, वो राष्ट्रपिता पाकिस्तान के हैं। राष्ट्रपिता हमारे कौन है फिर? हमारे पूरा भारतीय है। सारे राष्ट्रपिता है, देश के लिए सब राष्ट्रपिता है। देश में क्यों इस चीज का जवाब दीजिए। राष्ट्रपिता तो हम भी हैं, हम देश का काम कर रहे थे, हम राष्ट्रपिता नहीं हुए। पहला प्रश्न था कि मैंने यहाँ के सांसद, जो राष्ट्र का निर्माण, इन्होंने प्रश्न किया है कि यहाँ के सांसद के उपलब्धियों के बारे में आप बोले, तो हम लोगों को यहाँ के सांसद की उपलब्धियों के बारे में बोलना है। आज 5 साल पहले इस आरा को कोई जानता नहीं था। जब से हमारे आर.के. सिंह जी आरा में आए हैं, चहुमुखी विकास हुआ है। अगर इस बात को देखा जाए तो आज वैसा काम उन्होंने करके दिखाया जो अपने जीवन में हम लोगों ने, हमारी अवस्था 77 साल की है, हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने जो कुछ भी दिया इस आरा को, वो चिरस्मरणीय रहेगा। अगर हम ये मानकर चलें कि आप बोलते हैं कि सड़क पर कचरा दिखाई देता है, तो ये तो शहर है। शहर में जहाँ अधिक लोग रहते हैं वहाँ जहाँ तहाँ रोड पर दिन भर में कचरा जमा होता है, लेकिन शाम को सफाई हो जाता है। इस पर आर.के. सिंह की बहुत कड़ी निगाह है। और दूसरी बात, उनके उपलब्धियों के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो उन्होंने हम लोगों को सड़क दिया, उन्होंने हम लोगों को रांची दिया। जो रांची की दूरी आरा से बहुत दूर थी, उसको उन्होंने आसान करके हम लोगों के गोद में डाल दिया। आरा से रांची के लिए ट्रेन दिए, आरा से सासाराम के लिए ट्रेन दिए। कोइलवर पुल, जहाँ मरीजों की मौत हो जाती थी, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, जाम इतना ज़बरदस्त होता था, उसको उन्होंने ऐसा स्वच्छ किया कि अब जाम लगने का कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, घर घर देखिए चलकर, घर घर में बिजली जल रही है, घर घर में गैस चूल्हा जल रहा है, पानी की स्थिति वही है हमारे यहाँ। उन्होंने क्या नहीं दिया? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम लोगों का सरकार मजबूत सरकार हो और जो अगले 5 साल में इसी तरह का कार्य करके हम लोगों को दिखावे। जितने आदमी खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए कि आर.के. सिंह के पूर्व के जितने भी सांसद हैं, कोई नाम बताए। किसी बच्चे से पूछिए कि वर्तमान समय में जो सांसद है उसका क्या नाम है, तुरंत बता देगा। ये प्रमाणित करता है कि कितने लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय क्यों हैं, उन्हें कार्यशैली की वजह से लोकप्रिय हैं। कार्यशैली की वजह से आर.के. सिंह यहाँ पे लोकप्रिय हैं और फिर से दोबारा से मैदान में हैं। आपने काम की बात कही तो और कहा कि आरा को पहले नहीं जानते थे। इस बात से मैं थोड़ा नाइतफाक होता हूँ कि क्योंकि आरा मैं कुछ काम में नहीं आरा को पहले भी लोग जानते थे। बिहार की जब नाम आता था तो उस विश्व पटल, हाँ, विश्व पटल पे जब मैप आप देखिएगा तो हर क्षेत्र का ही है इंगित किया गया कि आरा इनको संतुष्ट जानने के लिए बात है जो मतलब थोड़ा इनका संतुष्ट कर रहा भाई। बहुत लोग हैं जिन्हें जाना जाता है। नहीं सुनिए हमारी, अरे भाई बैठ तेरी राम राम का यार गजब हाल बोल बा कहे ना तो कुंवर सिंह भी मतलब थे, कहे ना तो उससे ज्यादा भाई आर.के. सिंह आज के डेट में मतलब आवाम जो है उनको देख रहा है, आर.के. सिंह कर रहे हैं। हाँ देखिए आरा नहीं जानने का मतलब ये नहीं है कि आरा था नहीं, ऐसी बात नहीं। आरा में कुछ काम ही नहीं हुआ है। इस दृष्टिकोण से हमने कहा कि आरा बिल्कुल नगण्य था। आरा के बारे में लोगों का ध्यान ही इधर आकृष्ट नहीं हो। विकास की बयार बही है पिछले 5 साल में, ये कह रहे हैं। इतनी ज्यादा विकास हुए कि अब आदमी जो है जरूरत है नहीं, क्या बात करते हैं। अभी रोड बनेगा, नाली ढकाएगा, सब अंडरग्राउंड
तार जो बिजली का है सब होगा। आम आवाम को जिस चीज़ से फ़ायदा हो वो काम आर.के. सिंह करेंगे। उनका यही मतलब कि दृढ़ संकल्प है। वो हवा में बात नहीं करते हैं, नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं। आरा की एक और समस्या दिख रही थी, वो बहुत सारी समस्या है। समस्या तो आपके साथ भी है, आपके साथ समस्या है। नहीं, आपके साथ भी समस्या है। आप क्या आपके साथ भी समस्या है। आप समस्या से मतलब भी नहीं है, परे हैं। आप एक बात आपके साथ समस्या है कि नहीं? आप समस्या से परे हैं? तो समस्या है, समस्या का निदान करने वाला आदमी होना चाहिए। नहीं सुनिए 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 एक और एक हमारा घुमाला इधर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपने कहा पूछे आपने बाहर आते हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनसे भी मतलब एक मिनट एक बहुत सारे लोग हैं। यहाँ लोग नाराज ज्यादा हो रहे हैं, नाराज है कोई, इसीलिए सवाल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है पूछना। अरे सारे सवालों को एक तरफ रखिए। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी 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 मोदी, केवल मोदी। भारत का विकास मोदी का नाम है। टुकड़े वाले नहीं, टुकड़े वाला नहीं, जो टुकड़े वाले में आप आए हैं वो नहीं। मुझे आप मुझे टुकड़े टुकड़े कह दे रहे हैं। बताइए क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं बताइए। 2019 लोकसभा चुनाव है। हम लोग इस संसदीय क्षेत्र में विकास की बहुत बात सुन रहे हैं। हमारे सांसद महोदय कहते हैं कि आज तक ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। लेकिन ये ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है जहां बिजली का तार आपके लीलार पर सट जाएगा, लाइन कटता है। ये वही मोदी हैं, ठीक ना, कि 15 लाख देने की बात कहे, आज तक किसी के खाते में 1 रुपया नहीं गया। हमारे सांसद महोदय दावा करते हैं कि पटना से बक्सर तक मैं 4 लेन बना रहा हूँ। ये मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल का है, ये झूठ दावा करते हैं। यही नहीं, शाहाबाद प्रमंडल मुख्यालय आरा के संदर्भ में इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं नीतीश जी से मिलकर शाहाबाद प्रमंडल और मुख्यालय आरा का मार्ग प्रशस्त करूंगा। आज तक कुछ इन्होंने नहीं किया और फिर चुनाव मैदान में आ गए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। जो वो बात बोल रहे हैं ना उसका जवाब दिया जा सकता है, नारे लगाने से अच्छा है, ये ज़्यादा आसान होगा। मोदी मोदी करने से अच्छा जवाब दे दिया जाए वो जो बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? जब हम इतना छोटे थे ना सर, तो गरीबी हटाओ का एक सिंपल मिला था, कार्ड मिला था, गरीबी हटाओ। आज हम बूढ़े हो गए लेकिन गरीबी ज्यों के त्यों है। कहाँ गई कांग्रेस? अभी वही है, अभी कांग्रेस का यही है। ये 5 लाख की बात करते हैं, अकाउंट में नहीं आया, 15 लाख है। जो कि ये वही विरोध करते हैं, सिर्फ कांग्रेसी माइंड वाले होते हैं। ये मुफ्त में चाहते हैं हमारे अकाउंट में इतना पैसा आया है। ये लोग कहते हैं कि 70 बरस में विकास नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, देश की आबादी 35 करोड़ थी। उस 35 करोड़ आबादी को भी भोजन वस्त्र नहीं मिलता था। आज 1.25 अरब से ऊपर इस देश की जनसंख्या है, फिर भी भारत चावल दाल गेहूं का निर्यात करता है, अन्य सामानों का निर्यात करता है। जब देश में कुछ नहीं हुआ तो ये वृद्धि कैसे हुई? इतने लोगों का कैसे भोजन चल रहा है जबकि भारत निर्यात कर रहा है? यही नहीं, 15 अगस्त 1947 को भारत में एक भी परमाणु रिएक्टर नहीं था। आज देश में 30 चल रहा है। मोदी जी बताएं, इन्होंने 5 वर्षों में कितने परमाणु रिएक्टर बनाए, देश में कितने तेल शोधक कारखाने लगाए, कितने स्टील प्लांट बैठाए? इन्होंने किया 5 वर्ष में कुछ नहीं। चुनाव आ गया, इन्होंने पुलवामा का नाटक रच दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी जमाने में इन्होंने गोधरा कराया था। और फिर पाकिस्तान भारत का चुनाव और पाकिस्तान केंद्र बिंदु बना हुआ है। मोदी जी ने कभी भी कहा कि देश में इतने स्कूलों की ज़रूरत है, इतने कॉलेज की ज़रूरत है, इतने बिजली की ज़रूरत है? ये विकास की बात नहीं करते, ये मुद्दों की बात नहीं करते। इन्हें तो गोधरा कांड के समय सीएम का कुर्सी मिला और पुलवामा बना करके दोबारा अपना पीएम का कुर्सी रिन्यूअल कराना चाहते हैं। ये आपका आरोप है। बताइए, आपको अपने संसद के कार्यकाल का कैसा लगा, उनका काम कैसा लगा?
देखिए, इस ज़िले भोजपुर ज़िला जो है ये किसानों का ज़िला है। इधर आपको बड़हरा इलाका में बिहार सरकार ने 20,000 एकड़ ज़मीन को एक पोटो लैंड घोषित कर दिया, जिससे बहुत सारे हजारों किसानों की ज़मीन आज उनके हाथ से बेहद हो गई है। ये किसानों को जो केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है, चाहे धान हो या गेहूं हो, नहीं मिल रहा है। और दिलवाने के लिए माननीय सांसद ने कोई उपाय नहीं किया, ना कोई आवाज़ उठाया। सोन नहर का पक्कीकरण का सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने स्वीकृत करा दिया है, लेकिन 5 बरस बीत गया, कहीं एक ईंटा भी नहीं लगा। सोन नहर का अंतिम जो छोर है वो पानी नहीं पहुंच पाता है। इस पूरे 8 जिला के लिए, सोन नहर इलाका के लिए कदौन जलाशय की ज़रूरत है। जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे उस समय शिलान्यास हुआ था, काम रुका हुआ है, अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। और केंद्र और राज्य का मामला है, दोनों जगह बीजेपी सरकार समर्थित सरकार है, उसको चालू होना चाहिए, कदौन जलाशय बनना चाहिए। असंतुष्ट लग रहे हैं मतलब काम से आप? क्योंकि हम लोग किसान हैं, किसान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और ऊपर से भारत सरकार जो 6,000 रुपया समान योजना की बात कर रही है, हम लोग तो कह रहे हैं कि आप समर्थन मूल्य दे दीजिए, आप समर्थन मूल्य दे दीजिए, आप समर्थन मूल्य दे दीजिए। कर्मचारियों के लिए 7वां पे कमीशन लागू हो गया, लेकिन किसानों के लिए एक स्वामीनाथन कमीशन बना, उसने रिपोर्ट दे दिया। स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट मोदी जी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे, लागू नहीं कर रहे हैं। उल्टे इनके जो कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि किसान जो है अखबारों में, टीवियों में नाम के लिए छपने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि 4.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी और इनके शासनकाल के बीच में। रोज 3 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वही तो समर्थन मूल्य तो नहीं मिल रहा है। कहीं आलू फेंका जा रहा है, कहीं प्याज फेंका जा रहा है, कहीं टमाटर फेंका जा रहा है, कहीं दूध फेंका जा रहा है। कैसे करेंगे वो भी तो बताएं। जब तक आलू प्याज आप देखते हैं कभी 20 रुपये हो जाता है, कभी 40 रुपये हो जाता है, कभी 80 रुपये हो जाता है, समर्थन मूल्य नहीं है। कहीं 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 आपको ये शीत भंडार नहीं है रखने के लिए, जिसके चलते न उत्पादक को लाभ मिलता है न उपभोक्ता को लाभ मिलता है। पूरे कार्यकाल को 5 अगर आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग से जो हम बात कर रहे हैं जो बीजेपी समर्थक हैं वो अपने सांसद से संतुष्ट हो या ना हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मतलब उनके चेहरे पे वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया इसलिए मैं वोट दे दूंगा, या फिर मैं अरे भाई जिसको जिताना है जिताए ना। एक मिनट मोदी जीतेंगे, मोदी। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करना चाहते अरे वो एक बहुत अच्छे हैं, नहीं सशक्त। काम बताइए। अरे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया है। हमारे यहाँ का सांसद आ रहा रेलवे स्टेशन पर जो नहीं होने वाला था वो मतलब करके दिखलाया। ये झूठ मूठ का ये सब स्टैंड अपना बना करके लोग ठीक कर रहा है। वो किसान है, वो कह रहे हैं कि उनको अपना लागत नहीं मिल रहा है, तो झूठ बोल रहे हैं। अरे वो सब अड़ुआ गड़ुआ है सब। यहाँ से RK सिंह। एक बात बताइए, आप RK सिंह को वोट कीजिए। मैं बनाया है लोग, क्यों स्टैंड बनाया है? अब क्यों स्टैंड बनाया? सब राजनीतिक मुद्दा है उन लोगों का। आपका राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना। हम लोग बस एक को बात जानते हैं, बस यहाँ RK सिंह। क्यों? मतलब ये आपका भी तो राजनीतिक मुद्दा है। बस 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 कुछ नहीं। चाहेंगे नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जा रहे हैं। मैं ईवीएम छीन के भागने तो आया नहीं हूँ। आप सब नहीं भागने वाले हैं, जानते हैं कि हम लोग नहीं भागने वाले। अरे भाई बोलने दीजिए हम लोग को। प्रोडक्ट नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। जेएनयू का प्रोडक्ट है। अरे आप टुकड़े टुकड़े कर
करने वाले आए हैं, आप नहीं भागिएगा, हम जानते हैं। एकदम भूमिका है, एक भी हीरो है आजादी की लड़ाई में, आजादी के बाद साथ दिया है, आजादी की लड़ाई में टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। आजादी के बाद माफी मांगा है 1942 के अंदर। कम्युनिस्टों के कोई बताइए ना उपलब्धि क्या नहीं है। कहाँ 62 में कहाँ था उस समय? 62 में आजादी का पहले बताइए। आपको उत्पत्ति थी? हाँ, तो यही पता चल रहा है कि आप लोग कहीं थे कि एक नहीं दिखाई दे रहे हैं। पता चल रहा है किसी स्टेट में, सारे स्टेट में हावी थे, आज एक स्टेट में है। जो आए हैं ना, ये लोग नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि जीओनी का प्रोडक्ट है। आप जीओनी का है ना प्रोडक्ट, आप बता दीजिए, आप बता दीजिएगा जीएनयू का प्रोडक्ट है। नहीं बता दीजिए कि जेएनयू का प्रोडक्ट है। आप जेएनयू में थे ना, पढ़ते थे कि जेएनयू से इतनी तकलीफ क्यों है? जेएनयू से इतनी तकलीफ क्यों है? जेएनयू के जेएनयू से तकलीफ क्यों है? जगने की तकलीफ, आपके ऐसे ऐसे आदमी पैदा हुए हैं, आपका ऐसा ऐसा पैदा हुआ कि देश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला, जो उसका जब कौन मराया गया, जिसका फांसी हो जाएगा तो देश में तबाह हो जाएगा। कौन फांसी हुआ था जिसका? अफजल गुरु का जब फांसी हुआ था तो कह देगा देश में फसाद हो जाएगा, देश में ये हो जाएगा, है वो है। इसलिए जेएनयू गुरु में यही करने वाले लोग ज्यादा हैं। पैसा पढ़ते हैं, सरकार का पैसा लेते हैं और काम करते हैं टुकड़े टुकड़े करने वाले का। देश के लिए रिसर्च करते हैं, देश के लिए तो रिसर्च करते हैं, जो भी क्या रिसर्च करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए रिसर्च करते हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए रिसर्च करते हैं। आप क्या करते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आरा में जेएनयू को लोग के इतनी परेशानी क्यों है? जेएनयू को परेशानी के आरा में आकर के आप लोगों को टुकड़े टुकड़े बना करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? हाई नहीं हुआ, हाउ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, आर के सिंह ने किया, ऐसे किया, गंदा है, हाई है। हम आए हैं तो पूरा गंदा देख रहे हैं, पूरा गंदा देख रहे हैं। तो क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, तब कहते 12 बजे रात फरवरी 2015 में आप आए हैं, इसीलिए आप यहाँ वोट भड़काने के लिए आए हैं, आर के सिंह के खिलाफ में बोलने के लिए आप यही आए हैं। कर दीजिए, लिखिए, आर के सिंह के खिलाफ में कहने के लिए हमको कह रहा था, है भी एकदम आपका दिल जो कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने वाले के लिए समर्थन करना चाहिए। मेरा काम सिर्फ सवाल करना है। नहीं, सवाल नहीं करना है, आपका सवाल नहीं करना है। जब सेना बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करता है तो उसके लिए क्रेडिट मोदी जी को दिया जाता है। नहीं देगा, इसके पहले तो पहले प्रधानमंत्री नहीं था, गर्दन काट के आदमी ले जाता था। हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, सैनिक को भी तो क्रेडिट दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो करते नहीं, सैनिक करता है। सैनिक का क्रेडिट नहीं है, सैनिक का क्रेडिट है ना। ताबूत 40 लगी हुई है यहाँ पे। अगर पुलिस ने पहले बात सुनिए, 40 ताबूत लगे, सब कोई नमन कर रहा है। राहुल गांधी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, यही आप देश का मतलब कि ये है भाई प्रधानमंत्री होने वाले हैं कि नमन करने के में, है ना। अरे वो छोड़िए ना, माने यहाँ जहाँ आदमी है सब कोई नमन के लिए ये है, और आप मोबाइल निकाल के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भावी प्रधानमंत्री है। शूटिंग करा रहे थे उस समय वाला, ये पुलवामा घटना के समय में प्रधानमंत्री जी शूटिंग करा रहे थे। खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के बावजूद भी अर्धसैनिक बलों को हवाई जहाज से क्यों नहीं भेजा गया? दिया गया था 300, क्यों नहीं भेजा गया? और इतना अर्धसैनिक बल इतना वो काम नहीं करना चाहता है। अर्धसैनिक बलों को सैनिक के बराबर सुविधा क्यों नहीं देते हैं? दे सुविधा उनको। साधु प्रज्ञा जब कहती है कि हमारे शराब से करकरे को आतंकवादियों ने मार दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राम रहीम के गिरफ्तारी के समय भी अर्धसैनिक बल लगे हुए थे। आसाराम बापू के समय गिरफ्तारी में ये अर्धसैनिक बनने लगे हुए थे। तब ये भी कहा जा सकता है कि साधु साधुआइन के शराब से ये आतंकवादी जो है सेना को मार देता है। ये समाज को हम विश्वास की तरफ ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मालेगांव ब्लास्ट के आतंकवादी को साध्वी के रूप में अभियुक्त हैं, वो अभी दोषी साबित हुए। 1 मिनट हम बताते हैं, अभियुक्त हैं। आप देखिए, अरे यार जब ये बोल रहे थे तो मैं बोला,